और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सियासत में बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन अब होर्डिंग पर आ गया है। आगरा में ऐसे होर्डिंग दिखने लगे हैं। दिवाली की शुभकामनाओं के बहाने बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचा रही है। 5 दिन के अंदर 50 से ज़्यादा जगहों पर ऐसी होर्डिंग लगाने की तैयारी है। आगरा के जयपुर हाउस में पहला ऐसा होर्डिंग लगाया गया है, जिसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ का चेहरा, दूसरी ओर दीपावली की शुभकामनाओं के साथ नीचे रामसिया विकास गुप्ता लिखा हुआ है। सिर्फ आगरा ही नहीं, महाराष्ट्र में इस नारे के होर्डिंग लग चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा फेमस हो रहा है। बीजेपी कैंप के कन्हैया मित्तल ने एक म्यूजिक वीडियो भी तैयार कर दिया है। इसकी शुरुआत में पीएम मोदी के संबोधन का है। पीएम कहते हैं, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। गाने के शुरुआती बोल हैं, जाग जाओ हिंदुओं, सोने का काम नहीं, वो बंदा किस काम का जिसके मन में राम नहीं। वहीं आपको बता दें, कुछ दिन पहले आरएसएस ने भी बयान का समर्थन किया था। इससे पहले मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की वार्षिक बैठक के दौरान आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा था, हिंदुओं को तोड़ने का काम किया जा रहा है, लोक कल्याण के लिए हिंदुओं की एकता जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 अगस्त को पहली बार इस नारे का इस्तेमाल किया था। उन्होंने यह नारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के संदर्भ में दिया था। हालांकि अब चुनावी माहौल में ये नारा बीजेपी को सशक्त बनाता दिख रहा है। इस नारे की पहली परीक्षा यूपी के उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में होने वाली है। चुनाव परिणाम के बाद ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी को इस नारे का कितना फ़ायदा हुआ। अब आप समझिए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 8% वोट का नुकसान हुआ था। इसके बाद पार्टी को बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की ज़रूरत पड़ी। इसे विपक्ष के सोशल इंजीनियरिंग को हिंदुत्व से काटने का फार्मूला माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटो, दलित और सवर्ण जाति के वोटरों को जोड़कर सामाजिक समीकरण बनाया था। इसके दम पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 4 चुनाव जीत चुकी है। 2014, 2019 और लोकसभा चुनाव, साल 2017 और 2022 का यूपी चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने बीजेपी के सामाजिक समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। ओबीसी के वोटरों का बंटवारा हो गया। अब इस पूरे मामले में आगरा बीजेपी अध्यक्ष भानु महाजन ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन के साथ अगर किसी ने भी होल्डिंग लगाया है तो इससे संगठन का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा संगठन की ओर से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। किसी ने होल्डिंग लगाया है तो यह उसकी अपनी इच्छा है। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लखनऊ से RNN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।